सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TO एग्जाम के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड में हम प्रेजेंट हमारी जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज है उसका आज का हमारा डे है चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग टेक्निक। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग क्या होती है। तो दो मेटल को ग्लू से जोड़ना, ग्लू से नहीं जोड़ा जाता है। देखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लो मेटलिंग अलॉय से जॉइंट बनाना, बिल्कुल सही है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लो मेटलिंग अलाउ से जॉइंट बनाना। ठीक है, वायर को कट करने की प्रक्रिया ये भी नहीं हो सकता है। सर्किट टेस्ट करना भी सोल्डरिंग नहीं कहलाती। तो हमारा राइट आंसर क्या है, लो मेटलिंग अलाउ से जॉइंट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर का मुख्य घटक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक जो सोल्डरिंग होती है उसका मुख्य घटक क्या है। तो देखो, सबसे पहला आयरन और कॉपर नहीं है, है ना। टिन और लेड हो सकता है, इसको 2 मिनट रुकते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम ये भी नहीं है। सिल्वर एंड गोल्ड ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, टिन एंड लेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, लगभग कितना होता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस में भी, देखते हैं 2 मिनट, 180 टू 90 डिग्री, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, है ना। 500 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं हो सकता। चेक करते हैं क्या आंसर है इसका। देखो, 100 टू 180 टू 190 डिग्री सेल्सियस, 180 से 190 के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। ऑप्शंस हमारे देखो, बहुत लो है, ये लो है, और टिल लेड सोल्डर की रेंज है। अगर आपको इसकी जगह पे ऐसा क्वेश्चन आए कि टिल लेड इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 से 190 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, फ्लेक्स का उपयोग सोल्डरिंग में क्यों किया जाता है। फ्लेक्स जो है उसका उपयोग सोल्डरिंग में क्यों किया जाता है। तो जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए, ऑक्साइड हटाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या वायर काटने के लिए। तो फ्लक्स का जो उपयोग है सोल्डरिंग में क्यों किया जाता है, जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए नहीं, है ना, ऑक्साइड को हटाने के लिए। फ्लक्स क्या करता है, जब हम उसको सोल्डरिंग कर लेते हैं तब उसके बाद में जब उस पे कुछ ऐसे पार्ट्स बचे रहते हैं तो उसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लक्स को। ठीक है, स्ट्रेंथ सोल्डर रोल, है ना इस, ठीक है। फ्लक्स क्लीनिंग एंड रेटिंग, क्लीनिंग और रेटिंग मतलब होता है ड्राइनेस, या फिर जो हमारी वहां पे साफ सफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है। सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा किया जाता है, एसिड फ्लक्स नहीं कर सकते, रोजन, ये 2 मिनट देखते हैं। वाटर फ्लक्स ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वाटर से, ऑयल फ्लक्स भी नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजन फ्लक्स, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा, है ना, किसके लिए उपयोग किया जाता है फ्लक्स को, ज्यादातर रोजन फ्लक्स को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, रोजन फ्लक्स किसके लिए सेफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेफ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों नहीं किया जाता, एसिड फ्लक्स, है ना। क्वेश्चन है, एसिड फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों नहीं किया जाता है। महंगा होता है, नहीं, महंगे से कोई मतलब नहीं। हार्ड होता है, नहीं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, ये हो सकता है। 2 मिनट देखते हैं। फिर उसके बाद में कोरोजन करता है, ये बिल्कुल सही है। हम जब इसको लगा के छोड़ देंगे थोड़े टाइम बाद में, तो ये कोरोजन मतलब जंग बना देगा। देखो क्या करता है, कोरोजन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डिंग आयरन का समानता पावर रेटिंग। अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, आप क्या पूछ रहे हैं, पावर, है ना। जो सोल्डिंग आयरन है हमारी उसकी पावर कितनी होती है, 5 वॉट नहीं हो सकता है। 25 टू 15 से 25 वोल्ट, ये देखते हैं 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद में 100 डिग्री, 100 वॉट नहीं, 500 वॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 25 वोल्ट जो है हमारी उसकी पावर रेटिंग होती है। ठीक है। देखो 5 वॉट बहुत कम है। पीसीबी सोल्डिंग स्टैंडर्ड की जो हमारी आयरन होती है उसका हमारा क्या होता है, कितने वॉट होता है, 15 से 25 वॉट हमारा इसका रहता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डर जॉइंट क्या होता है, सोल्डरिंग जॉइंट हमारा क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन
आंसर देखते हैं और वो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर साइनी जॉइंट, डिल एंड वीक जॉइंट, ओवरहीटेड जॉइंट और क्लीन जॉइंट। तो कूल शोल्डर जॉइंट क्या होता है? कूल शोल्डर जॉइंट क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर साइनिंग जॉइंट नहीं, ठीक है। डिल एंड वीक जॉइंट नहीं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिल और वीक जॉइंट, ठीक है। देखो साइनिंग कैसा होता है? गुड जॉइंट, ठीक है। कोल्ड कैसा होता है? प्रॉपर वेटिंग, पुअर वेटिंग, ठीक है। और उसके बाद में ओवर हीटेड, ज्यादा हमारा वन हो गया, क्लीन गुड, ठीक है। कूल कैसा रहता है कि हमारे जब हम वीक जॉइंट लगाते हैं या फिर हम कभी, है ना, हल्के में जॉइंट लगा लेते हैं तब हम इसको कैसा बोलते हैं? कूल जॉइंट, ठीक है। गुड शोल्डर जॉइंट की पहचान क्या है? अच्छे शोल्डरिंग की पहचान क्या है? ड्रिल सरफेस, क्रैक जॉइंट, शाइनी एंड स्मूथ और ब्लैक कलर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ड्रिल सरफेस तो नहीं होगी, है ना। ड्रिल सरफेस मतलब खुदी हुई, क्रैक जॉइंट मतलब टूटे हुए जॉइंट नहीं, शाइनी और स्मूथ जॉइंट्स हमारे किस में आ जाएंगे? गुड शोल्डरिंग जॉइंट में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, शाइनी एंड स्मूथ जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डीसोल्डरिंग का मुख्य अर्थ क्या है? डीसोल्डरिंग मतलब होता है जॉइंट को हटाना। तो क्या आ जाएगा इसका? कंपोनेंट को हटाने को क्या बोला जाता है? देखो सोल्डरिंग मतलब जोड़ना और डीसोल्डरिंग मतलब हटाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डीसोल्डरिंग पंप का उपयोग क्यों किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है? सोल्डर मेल्ट करने के लिए नहीं, मोल्टन सोल्डर हटाने के लिए ये शायद हो सकता है, पीसीबी क्लीन करने के लिए नहीं, फ्लक्स लगाने के लिए नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोल्टन सोल्डर को हटाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? वैक्यूम पंप से यूज करके इसको रिमूव करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डर ब्रिक्स क्या होते हैं? सोल्डर ब्रिक्स क्या होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? कॉपर बाइंडेड वायर नहीं, है ना। और क्या हो सकता है इसका? कॉपर बाइंडेड वायर चेक करते हैं 2 मिनट। प्लास्टिक वायर तो नहीं होते हैं, आयरन रॉड भी नहीं होते हैं। सोल्डर ब्रेक मतलब होता है कि जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं हमारे उसमें पीसीबी में, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमको जोड़ने में उनको मदद करती है? तो प्लास्टिक वायर तो नहीं करेंगे, आयरन की रॉड भी नहीं करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब वेल्डिंग करते हैं तब हम आयरन की रॉड को यूज करते हैं। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को भी नहीं करेंगे, ये भी वेल्डिंग के टाइम पे गैस वेल्डिंग वगैरह में करते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? कॉपर बैंडेड वायर, कॉपर के वायर को जोड़ के साथ की मदद से हम इसको सोल्डरिंग ब्रिक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। देखो राइट आंसर कॉपर बैंडेड वायर ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पीसीबी सोल्डरिंग में मजबूत हीट का क्या नुकसान है? पीसीबी सोल्डरिंग में ज्यादा हीट अगर हम उसको दे देंगे तो क्या होगा? जॉइंट मजबूत होगा नहीं, है ना। ट्रैक लेफ्ट हो सकता है, ये हो सकता है, इसको 2 मिनट देखते हैं। रेजिस्टेंस घटता है नहीं। सिग्नल इंप्रूव होगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रैक लेफ्ट हो जाएगा, मतलब पीसीबी उससे हट जाएगी, उसके बोर्ड से, ठीक है। एक्सेस हीट देने से पीसीबी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेड फ्री सोल्डर में कौन सा मेटल नहीं होता? लेड फ्री बोला है, ठीक है। तो थिन भी नहीं होगा, तो हो सकता है, ठीक है। सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, और लेड इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? लेड फ्री मतलब लेड होगा ही नहीं। तो क्या नहीं होगा? लेड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? लेड फ्री सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है ना। क्या क्वेश्चन है? लेड फ्री सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लोअर देन लेड सोल्डर, ठीक है, सेम, हाई और जीरो। क्या आंसर है? क्या लगता है आपको? लेड फ्री शोल्डर, लोअर देन लेड शोल्डर, ये तो नहीं होगा, है ना। सेम होगा क्या? नहीं हो सकता है। हाई भी हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है। चेक करते हैं क्या है लेड फ्री शोल्डर का, है ना। देखो क्या है? हाई है ना। नो भी नहीं है ना। लेड फ्री का क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। सोल्डरिंग से पहले कंपोनेंट लेड को क्यों क्लीन करा जाता है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उससे पहले कंपोनेंट लेड को क्यों क्लीन किया जाता है? कलर चेंज करने के लिए नहीं,
ऑक्साइड हटाने के लिए ये हो सकता है, लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं, स्ट्रेंथ को घटाने के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड को हटाने के लिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑक्साइड को हटाने के लिए हमारा लेड फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पीसीबी पर सोल्डर ब्रिज क्या होता है। पीसीबी पर सोल्डर ब्रिज क्या होता है, सिंगल जॉइंट बनाने के लिए, टू पोर्ट्स शॉर्ट करने के लिए नहीं, है ना, ये हो सकता है, सॉरी, है ना, ओपन सर्किट के लिए, कंपोनेंट लूज नहीं, है ना। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, टू पोर्ट्स शॉर्ट करने के लिए, दो पोर्ट्स को शॉर्ट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पीसीबी सोल्डरिंग ब्रिज का उपयोग होता है। सोल्डरिंग के समय सेफ्टी के लिए क्या जरूरी है, जब हम सोल्डरिंग कर रहे हो तब हमारी सेफ्टी के लिए हमको क्या जरूरी है, तो प्रॉपर वायर, पीपीई, पीपीई मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसका फुल फॉर्म है। एंड इसमें क्या क्या चीजें आती है वो भी मैंने बताई है, कितनी कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर बताई है ना। इस तो आंसर पे आते हैं, वायर्ड हैंडेड, पीपीई और वेंटिलेशन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपीई और वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके क्वेश्चन पर, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन का लाभ क्या है, कि जब टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तब सोल्डरिंग आयरन का लाभ क्या है, तो चीप होता है नहीं, यूनिफॉर्म हीट देता है नहीं, हैवी होता है नहीं, है ना, देखते हैं, है ना, और नॉइस को करता है। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर कंट्रोल, नाम क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है वो, तो ये कैसी हीट देगा हमको, यूनिफॉर्म हीट देगा। टेम्परेचर को अगर हम कंट्रोल करना है तो हमको कैसी हीट मिलेगी, यूनिफॉर्म हीट मिलेगी। ठीक है, एसएमडी, एसएमडी फुल फॉर्म क्या है एसएमडी का, सरफेस माउंट डिवाइसेस, है ना, जो सरफेस के ऊपर लगी होती हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस, एसएमडी का फुल फॉर्म क्या है, सरफेस माउंट डिवाइस सॉल्ड, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एसएमडी मतलब सरफेस माउंट डिवाइसेस, सोल्डरिंग आयरन के लिए कौन सा टूल बेस्ट है, तो हैमर, हैमर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हॉट गन इसको कर सकते हैं। ठीक है, फाइल का यूज नहीं करते हैं, पिलर्स का यूज नहीं करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉट गन। ठीक है ना, हैमर कहाँ पे यूज करते हैं, मैकेनिकल में, है ना, और हॉट गन किसके लिए, इवन हीटिंग के लिए, मतलब एक जैसी हीट हमको मिलती है, किससे, हॉट गन से। हीटिंग के लिए क्या है ना, कटिंग के लिए हम फाइल का यूज करते हैं, और पिलर्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाओ, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग जॉइंट फेलियर का मुख्य कारण क्या है। अगर सोल्डरिंग जो जॉइंट है हमारे, अगर वो फेल हो रहे हैं, है ना, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर हीटिंग नहीं, ऑक्सीडेशन हो सकता है, करेक्ट फ्लक्स यूजेस, यूनिफॉर्म सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट है वो फेलियर होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सोल्डरिंग आयरन ट्रिप को ट्रिम क्यों किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन की जो ट्रिप है वो किस लिए उसको ट्यून्ड किया जाता है, कलर को चेंज करने के लिए, हीट ट्रांसफर बेहतर करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, या शेप को करेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर को बेहतर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन ट्रिप को ट्रिम करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स रेसिड्यू पीसीबी पर क्यों हटाया जाता है ना, फ्लक्स जो है वो पीसीबी से क्यों हटाया जाता है, पीसीबी को हैवी बनाने के लिए, लीकेज करंट रोकने के लिए, कलर हटाने के लिए, या ट्रैक बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीसीबी को हैवी करने के लिए नहीं, है ना। फ्लक्स रेसिड्यू पीसीबी पर क्यों हटाया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पीसीबी को हैवी बनाने के लिए तो नहीं होगा, है ना, कलर को हटाने के लिए भी नहीं होगा, ट्रैक बनाने के लिए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीकेज करंट को रोकने के लिए पीसीबी फ्लक्स को बनाते हैं। ठीक है, लीकेज करंट रोकने के लिए, बिल्कुल सही है ना। ये क्या कर सकता है, कंडक्टिव और कोरोसिव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाओ क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग के लिए सबसे उपयुक्त टिप सेप कौन सी होती है, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तब इसके लिए सबसे अच्छी टिप जो है ना, मतलब जो हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है
उसकी जो टिप है, मतलब टिप मतलब होता है नोक, उसकी कैसी होनी चाहिए। तो फ्लैट तो नहीं होगी, कॉनिकल हो सकती है, हैमर शेप की तो बिल्कुल भी नहीं होगी, स्क्वायर बॉक्स वाली भी कुछ स्पेशल जगह पे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कॉनिकल होनी चाहिए। देखो फ्लैट शेप कहाँ पे यूज होती है? स्पेशल के लिए। कॉनिकल कहाँ पे यूज होती है? जनरल पर्पस के लिए। हैमर टाइप की प्लम्बरिंग में यूज होती है। और ब्लॉक कहाँ पे यूज होती है? इंडस्ट्रियल में यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वेब सोल्डिंग किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है? वेब सोल्डिंग वेब सोल्डिंग क्या होती है कि जब हमको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना होता है किसी कंपनीज में या किसी भी डिवाइस का, तब हम किसका उपयोग करते हैं? तो देखो, मैनुअल रिपेयरिंग के लिए सोल्डरिंग, मैनुअल रिपेयरिंग के लिए तो नहीं करेंगे। मास प्रोडक्शन पीसीबी के लिए हो सकता है बिल्कुल, है ना। होम वायरिंग के लिए तो भी नहीं करेंगे। ठीक है। टेस्टिंग और लैब के लिए नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रीफ्लो सोल्डरिंग, है ना, टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रीफ्लो सोल्डरिंग, क्वेश्चन समझो एक बार। रीफ्लो सोल्डरिंग का टेक्निक, सोल्डरिंग टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थ्रो होल कंपोनेंट के लिए, एसएमडी कंपोनेंट के लिए, थिक वायर्स के लिए और पावर केबल्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रो होल, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक इसका होगा थ्रो होल कंपोनेंट के लिए। चेक करते हैं 2 मिनट। नहीं, एसएमडी कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एसएमडी कंपोनेंट के लिए। आंसर समझते हैं। थ्रो होल कहाँ पे यूज किया जाता है? हैंड वेव के लिए। थ्रो होल किसके लिए यूज किया जाता है? हैंड, जहाँ पे हैंड वेव्स का उपयोग कर रहे हो। ठीक है। रीफ्लो एसएमडी प्रोसेस के लिए। ठीक है। और थिक कहाँ पे यूज किया जाता है? मैकेनिकल के लिए। और केबल कहाँ पे यूज करी जाती है? क्रैम्पिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सॉलिड पेस्ट में क्या उपयोग होता है? जो सॉलिड हमारा पेस्ट बनाता है, सोल्डर पेस्ट जो हमारा बनता है, सोल्डर पेस्ट में क्या क्या होता है? जो सोल्डर पेस्ट हम इसको पीसीबी को मोल्ड करने के लिए लगाते हैं, तब हमको क्या क्या चीजों की जरूरत, उसमें क्या क्या चीजें मिक्स रहती है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ओनली सोल्डर वायर्स बिल्कुल नहीं, है ना। फ्लेक्स प्लस सोल्डर पाउडर, है ना, ये हो सकता है। एसिड तो भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्स प्लस सोल्डर पाउडर, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डरिंग, पीसीबी सोल्डरिंग के समय कंपोनेंट लेड की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो जब पीसीबी हम सोल्डरिंग करते हैं तब उसके जो कंपोनेंट हैं, है ना, उनकी लंबाई कैसी होनी चाहिए? क्या वो बहुत ज्यादा लंबे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। है ना। प्रॉपर ट्रिम्ड होने चाहिए? बिल्कुल सही है। कैसे होने चाहिए? प्रॉपर ट्रिम्ड होने चाहिए। अनटचेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डीसोल्डरिंग वायर का मटेरियल क्या होता है? डीसोल्डरिंग में जब हम मटेरियल का यूज करते हैं, वेंट का मटेरियल कैसा होना चाहिए? एल्यूमिनियम वाला, है ना, कॉपर वाला, ये हो सकता है आयरन, है ना। इस आयरन तो नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो डीसोल्डरिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल का उपयोग करते हैं? कॉपर का। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। पीसीबी पैड लेफ्ट होने का, बहुत कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। देखो, पीसीबी पैड लेफ्ट होने का क्या कारण होता है? तो पीसीबी जो पैड है वो क्यों अलग हो जाता है अपने कंपोनेंट से? प्रॉपर टेम्परेचर की वजह से तो नहीं होगा। एक्सेसिव हीट, ये हो सकता है। ठीक है। नीचे के ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट टेक्निक का यूज करके नहीं। लो टेम्परेचर नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा हीट देने से हमारा पीसीबी का जो पैड है वो लेफ्ट हो जाएगा। देखो, प्रॉपर तो कैसे रहेगी? सेफ रहेगा। ओवर हीटिंग से हमारा क्या है? जो उसका एडेसिव है, एडेसिव मतलब होता है जो उसका ग्लू है या उसका जो जोड़ के रखने वाला मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। सॉलिड जॉइंट में वॉइड्स क्यों बनते हैं? है ना। जब हम सोल्डर करते हैं, सोल्डर जॉइंट में वॉइड्स क्यों बनते हैं? तो प्रॉपर फ्लक्स की वजह से, क्लीन सरफेस की वजह से, करेक्ट हीटिंग की वजह से, या एयर ट्रिम्ड की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर ट्रिम्ड की वजह से, मतलब एयर पास होती रहे, इसलिए हम सोल्डर जॉइंट में
वॉइड्स बनाते हैं, वॉइड्स मतलब कुछ होल्स बनाते हैं जिससे एयर पास होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी एच टी या फिर टी एच सोल्डरिंग, थ्रो होल सोल्डरिंग। इसको और किस नाम से जाना जाता है? टी एच टी, टी एच टी या फिर टी एच एस। कंपोनेंट में कंपोनेंट कहाँ लगाए जाते हैं? तो ये टी एच टी तो जो है थ्रो होल सोल्डरिंग, पीसीबी सरफेस पे, पीसीबी होल्स में, हीट सिंक में या कनेक्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीबी होल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो टीएचटी मेथड्स, ठीक है। मैनुअल सोल्डरिंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज क्या है? जब हम मैनुअली सोल्डरिंग करते हैं तब हमारी जो टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? तो 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं, है ना। 400 to 500 बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। 200 to 250 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल सोल्डरिंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर की रेंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डर जॉइंट में एक्सिस सोल्डर का इफेक्ट क्या होता है? जब हम सोल्डरिंग जॉइंट करते हैं तब उसको एक्सिस सोल्डर का इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जॉइंट, बेटर कनेक्टिविटी, सोल्डर ब्रिज या नो इफेक्ट, ठीक है। तो सोल्डर जॉइंट में एक्सिस सोल्डर का इफेक्ट से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जॉइंट, बेटर कनेक्टिविटी, सोल्डर ब्रिज या फिर नो इफेक्ट। तो सोल्डर जॉइंट में एक्सिस सोल्डर इफेक्ट से क्या होगा? क्या इसका राइट आंसर लगता है आपको गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा शोल्डर ब्रिज। शोल्डर जॉइंट में एक्सिस शोल्डर का इफेक्ट से क्या होगा? शोल्डर ब्रिज बन जाएंगे। देखो शोल्डर ब्रिज। डी सोल्डरिंग के समय पीसीबी को डैमेज से कैसे बचाया जा सकता है? जब हम इसमें से कंपोनेंट को, खराब कंपोनेंट को या हटा रहे होते हैं तब उसको कैसे बताएं? हाई टेम्परेचर से बिल्कुल भी नहीं, है ना। फोर्सफुल टेम्परेचर से नहीं, है ना। फोर्स मतलब फोर्सली जबरदस्ती उनको निकालना। नो फ्लैक्स से बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल्ड हीट से बिल्कुल, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? हीट को कंट्रोल करके हम इसमें से निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। एसएमडी रीवर्क स्टेशन में कौन सा टूल नहीं होता है? जब इसमें एसएमडी रीवर्क स्टेशन होता है तो इसमें कौन सा टूल नहीं होता है ना। एसएमडी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, सरफेस माउंट डिवाइसेस। हॉट गन बिल्कुल होती है, वैक्यूम पंप भी होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर भी होता है। क्या नहीं होता है? हैमर नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है? हैमर नहीं होता है। ये कैसा टूल है? मैकेनिकल टूल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डर फ्रेम्स स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है ना। तो जो सोल्डर्स की जो फ्रेम है वो क्यों हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब उसका जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो हमको क्यों नुकसानदेह लगती हैं? तो ये प्रेजेंट स्मेल करती हैं? नहीं। लाइट गैसेस है, हो सकता है कि हल्की फुल्की गैसेस निकलती, कूलिंग इफेक्ट की वजह से नहीं। टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, मतलब इसमें जहरीले रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिसकी वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, लाइट फ्री सोल्डर का प्रमुख एडवांटेज क्या है? जो हमारी लाइट फ्री सोल्डर्स है उसका एडवांटेज क्या है? तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे हो सकता है, नहीं इजी सोल्डरिंग हो सकती, नहीं चीप हो सकता है, नहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्या है ये जो लाइट फ्री है? लाइट हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये क्या हुआ, है ना, कैसा हो जाएगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पीसीबी क्लीनिंग के लिए कॉमनली क्या उपयोग किया जाता है? जो पीसीबी को क्लीन करना है हमको तो अब हम ज्यादातर किसका उपयोग करते हैं? तो देखो वाटर का तो नहीं करेंगे, पेट्रोल का भी नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग के बाद इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है ना। टाइम वेस्ट की वजह से, जॉइंट क्वालिटी चेक की वजह से, पीसीबी हीटिंग और कंपोनेंट रिमूवल, है ना। तो सोल्डरिंग के बाद इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है? टाइम वेस्ट नहीं, जॉइंट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं, पीसीबी हीटिंग, है ना, ये हो सकता है ना, बी वाला हो सकता है पीसीबी हीटिंग।
तो बिल्कुल भी नहीं, कंपोनेंट रिमूवल के लिए भी नहीं। तो इसकी जो जॉइंट की क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग इंस्पेक्शन जरूरी होता है। तो ये थी हमारे आज के चैप्टर नंबर 5 की सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन की सीरीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।